वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, आप सभी का कल आज कल चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। भगवान का व्रत जो है पूर्णिमा को भी किया जाता है और चतुर्दशी को भी, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत अलग होता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत अलग होता है। तो जो भी इस व्रत को करता है या पूजा ही कर लेता है या इसकी कथा को सुन लेता है तो भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मान लो आप व्रत नहीं भी कर सकते तो पूजा अवश्य कीजिए। इसकी पूजा का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। जिन जिन लोगों ने इस व्रत को किया वो इस संसार में सारे सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को पधारे हैं। तो आइए, इसकी विधि जो है बहुत ही सरल है। कैसे आप पूजा कर सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारा सामान जो है हमने इकट्ठा कर लिया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में पंजीरी और चरणामृत का विशेष महत्व है। तो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको पंजीरी, ये हमने गेहूं का आटा है वो घी में भून लिया है। भून के जब ये ठंडा हो जाए फिर इसके अंदर जो है बूरा, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो, शक्कर भी ले सकते हो, गुड़ भी तोड़ के डाल सकते हो, जिससे भी बने आप बना सकते हो। तो मैंने जो है ये आटा भून के रखा हुआ है। अब इसमें मैं ये बूरा मिला रही हूँ। आपको सवाए पर जो है लेनी होती है। आप जितना भी आटा लो, बूरा भी सवाए पर प्रसाद तैयार करना होता है। जितनी भी आपने शक्कर ली है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आटा भूनना है। तो ये हमारी पंजीरी जो है तैयार हो गई है। अब हमने ये तुलसी के पत्ते, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, तो इसमें हम तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं। ये हमारी पंजीरी तैयार हो गई है। हम भगवान के आगे इसको रख देते हैं। ये हमने गणेश जी और भगवान विष्णु की मूर्ति रख ली है पूजा के लिए। तो ये प्रसाद पंजीरी का हमने बना दिया है। अब हम बनाएंगे चरणामृत। तो चरणामृत के लिए ये दूध है, ये दही है, ये घी, गंगा जल, शहद और चीनी, ये हम मिलाएंगे। दूध के अंदर हमने मिला दिया दही, उसके बाद हम लेंगे चीनी और घी, ये हमने डाला गंगा जल और अब डालेंगे शहद। बस थोड़ा ही डालना, आपको ज्यादा नहीं डालना। ये देखो, वैसे तो हमने दूध, दही, गंगा जल, घी, शहद, बूरा और तुलसी दल, ये 7 चीजें जो है इसमें मिलाई हैं, क्योंकि तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु की पूजा होती ही नहीं है। आप और कुछ भगवान को चढ़ाएं या न चढ़ाएं, तुलसी दल तो अवश्य ही चढ़ाना है। तो ये हमारी 7 चीजें हो गई हैं, दूध, दही, घी, तुलसी दल, शहद, बूरा और गंगा जल। लेकिन दूध से ही घी बना, दूध से ही दही बना, तो इसको हमने एक में ही जो है गिनती की है। इसे पंचामृत कहते हैं। तो 1 2 3 4 और तुलसी दल 5, पंचामृत जो है ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमने पूजा के लिए जो है रोली, मोली, गुड़, चावल और ये लौंग, इलायची, फल, धूप, दीप और पुष्प सब जो है इकट्ठे कर लिए हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प प्रिय हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा भी पीली है, इसलिए पीताम्बर भी पीला है तो फूल भी पीले ही हैं। अब जो है हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर जो है भगवान विष्णु की पूजा करेंगे,
क्योंकि सत्यनारायण भगवान जो है वो भगवान विष्णु ही है। मृत्यु लोक के लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने भगवान सत्यनारायण का रूप धारण किया ताकि उनकी सभी पूजा कर सके, उनका व्रत कर सके। घर को पवित्र करें आप पूजा करके, कथा करें, अपने तन को पवित्र करें उनका व्रत करके। तो आइए अब जो है हम पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि उनकी पूजा के बिना तो कोई भी कार्य हमारा निर्विघ्न संपन्न हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले जो है आप ये लोटे में जल ले रखा है और पुष्प ले लेंगे, इससे भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम स्नानम समर्पयामि। आप जो है समर्पयामि एक शब्द जो है याद कर लें और सब चीजें भगवान के अर्पण करते जाएं। बाकी बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। हमने स्नान करा दिया है और अब जो है भगवान को हम वस्त्र पहनाएंगे। स्नान करने के पश्चात गणेश जी को हमने वस्त्र पहना दिया। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर हम तिलक लगाएंगे। तिलकम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। समर्पयामि का अर्थ है कि हम आपको दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। बस आपको एक ही शब्द समर्पयामि याद कर लो। अच्छा है, संस्कृत का है कि अहम तिलकम समर्पयामि, मैं आपको तिलक अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ, लगा रही हूँ। बस इसका यही अर्थ होता है। अब हमने तिलक लगा दिया है। अब हम गुड़ का भोग लगाएंगे। गुड़म समर्पयामि। उसके बाद फल। भगवान विष्णु को फल बहुत प्रिय हैं। हम गणेश जी को भी फल चढ़ाएंगे। कदली फलम समर्पयामि, आम्रम समर्पयामि। आम को संस्कृत में आम्रम कहते हैं और केले को कदली फल कहते हैं। हमने फल अर्पण कर दिए हैं। अब जो है लवंगम इलायची समर्पयामि। आप ये कह सकते हैं कि मैं लौंग और इलायची आपको अर्पण कर रही हूँ। उसके पश्चात जो है पुष्पम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि। उसके पश्चात हम भगवान को आचमन कराएंगे। आचमनम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, धूपम दीपम आग्रयामि, प्रार्थनाम गजाननं भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बू फल चार भक्षणम, उमासुतं शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप ये गणेश जी का मंत्र भी बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं भी आता तो 2 बार बोल दे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। बस जय जयकार कर ले। अब जो है गणेश जी की पूजा हो गई। अब हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को हम स्नान कराएंगे। ओम स्नानम समर्पयामि। ऐसे आप पुष्प लेकर और जल से स्नान कराएंगे। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद तिलक, तिलकम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, नैवेद्यम वेदयामि। ओम लवंगम इलायचीम समर्पयामि। भगवान सत्यनारायण की पूजा में जो है केला अवश्य रखा जाता है। बाकी आप कोई भी फल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, लेकिन आपको केला अवश्य चढ़ाना है। तो कदली फलम समर्पयामि, आम्रम समर्पयामि। हमने ये 5 फल रखे थे पूजा के लिए,
तो पांचों जो है भगवान को अर्पित कर दिए। सेब को संस्कृत में सेवम बोलते हैं। सेवम समर्पयामि, तुलसी दलम समर्पयामि। भगवान गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, लेकिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए हमने जो है तुलसी दल भी भगवान को अर्पित किया। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। भगवान विष्णु के प्रिय फूल जो हैं वो पीले रंग के हैं, इसलिए हमने पीले फूल ही भगवान को अर्पण किए हैं। धूपम दीपम आग्रयामि। उसके पश्चात जो है आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे सत्यदेव, हमने जैसे भी हमारी बुद्धि थी उसके अनुसार आपकी पूजा की है। अगर इस पूजा में कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर देना। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, ये कहेंगे और पंजीरी और चरणामृत भगवान के सामने ही रखेंगे। उसके पश्चात जो है आप भगवान की कथा आरंभ करेंगे। तो हमने कथा जो है शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर डाली हुई है, आप वहां से जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिंक आपको दे दिया जाएगा। इस पूजा के बाद आप कथा सुनेंगे, फिर सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे और उसके पश्चात ये चरणामृत और पंजीरी जो है वो सबको प्रसाद रूप में बांट देंगे। तो हमारी जो है पूजा विधि यही समाप्त हो गई है। अगर हमारी आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।